हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य की 6 नीतियां। दोस्तों, चाणक्य नीति को आप जितनी बार सुनेंगे, जितने अच्छे से सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने बारे में सीखेंगे। आचार्य चाणक्य ने कभी किसी बात को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा। उन्होंने कभी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात जैसे भी थी, वो बात उन्होंने लोगों के सामने रखी, जो लोगों को सिखाने की कोशिश थी। हाँ, कुछ लोगों को ये बातें कड़वी जरूर लगती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चाणक्य नीति के 6 इंपॉर्टेंट बातें जो जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आचार्य चाणक्य एक योग्य शिक्षक होने के साथ साथ एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे। इसके अतिरिक्त चाणक्य जी को विभिन्न विषयों की गहरी जानकारी थी। इसी वजह से कि चाणक्य के पास हर समय समस्या का हल था, जिससे आज का मनुष्य नित्य दो चार होता रहता है। आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपने बल पर एक साधारण लड़के को एक राजा बना दिया। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। तो ये कितने इंटेलिजेंट होंगे, आप सोच ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति पहली, वाणी में मधुरता लाएं। आचार्य चाणक्य यहाँ मधुरभाषित को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को भी कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, विद्वान के लिए कोई देश नहीं होता, मधुर बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि समर्थ व्यक्ति के लिए कोई भी वस्तु भी भारी होती है। वो अपनी सामर्थ्य के बल पर कुछ भी कर सकता है। व्यापारियों के लिए दूरी क्या, वो वस्तु व्यापार के लिए कहीं भी जा सकता है। विद्वान के लिए कोई सा विदेश देश नहीं होता, क्योंकि वो अपने ज्ञान के लिए सभी जगह के लिए वातावरण बना लेगा। मधुर बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं होता, क्योंकि मधुर भाषिता से वो अब सबको अपना बना लेता है। चाणक्य नीति 2, गुणवान एक भी पर्याप्त है। दोस्तों, इस नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि वन में कहीं पर एक ही वृक्ष में भी फूल सुंदर खिलते हों तो उसकी सुगंध से सारा वन महक उठता है। इसी तरह एक ही सपूत सारे वंश का नाम अपने गुणों से उज्जवल कर देता है, क्योंकि कोई भी वंश गुणी पुत्रों से ऊंचा उठता है। इसलिए अनेक गुणहीन पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही पर्याप्त है। इसलिए आज के परिवार नियोजन के संदर्भ में अनेक बच्चों की जगह एक ही बच्चे का अधिक होना सुखकर माना जाता है। साथ ही यदि वन में एक भी वृक्ष सूखा हुआ है तो उसमें शीघ्र आग लग सकती है और उस वृक्ष की आग से सारा वन जलकर राख हो सकता है। ठीक इसी तरह यदि किसी कुल में एक भी कपूत पैदा हो जाता है तो वो सारे कुल को बदनाम कर देता है। अतः गृहस्थ को चाहिए कि संतान को मर्यादा में रखे और उसमें सद्गुण पैदा करने का प्रयास करे। जिस तरह एक अकेला चंद्रमा सारे अंधेरे को दूर करके सारी दुनिया को अपने प्रकाश से जगमगा देता है, इसी तरह पुत्र एक ही हो किंतु गुणवान हो तो सारे कुल का नाम रोशन कर देता है। इसलिए अच्छे स्वभाव का एक पुत्र सारे वंश का नाम रोशन कर देता है और परिवार के सदस्यों को आनंदित कर देता है, क्योंकि उसके कारण वे अपने वंश पर गर्व और गौरव का अनुभव करने लगते हैं। अंधियारी रात किसी को नहीं सुहाती, इसी प्रकार कुपुत्र भी कुल को नहीं सुहाता, वो कुल का नाम डुबोने वाला होता है। अनेक अवगुणी पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं, उनके पैदा होने से सबको दुख ही होता है, किंतु कुल का सहारा देने वाला, उनका नाम ऊंचा करने वाला एक ही पुत्र अच्छा है। ऐसे पुत्र से कुल अपने को धन्य समझता है। आचार्य चाणक्य नीति 3, माता पिता भी अपना दायित्व समझे। 5 वर्ष की अवस्था तक ही पुत्र के साथ लाड़ प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्षों तक अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक उसे कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। किंतु जब पुत्र 15 वर्ष की अवस्था पूरी करके 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाए तो वो वयस्क हो जाता है। फिर उसके साथ एक मित्र की तरह, सम्मान की तरह व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य नीति 4, समय की सूझ। कहीं पर भी अन्य लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाने पर, भयंकर आकार पल जाने पर और दुष्ट लोगों के संपर्क में आ जाने पर उस स्थान को छोड़कर भाग खड़े होने वाला व्यक्ति अपने को बचा लेता है। ऐसी जगहों से भाग जाना ही समझदारी है। चाणक्य नीति 5, जीवन की निष्फलता। धर्म, धन, काम तथा मोक्ष पाना मनुष्य जीवन के 4 कार्य हैं। जो व्यक्ति न तो अच्छे काम करके धर्म का संचय करता है, न ही धन कमाता है, न ही काम भोग आदि इच्छाओं को पूरा कर पाता है और न ही मोक्ष प्राप्त करता है, उसका जीना या मरना एक समान है। वो जैसा इस दुनिया में आता है वैसा ही यहाँ से चला जाता है। उसका जीवन निरर्थक है। चाणक्य नीति 6, लक्ष्मी का वास कहाँ है।
जिन घरों में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, अनाज, खाद्य पदार्थ आदि के भंडार भरे रहते हैं तथा पति पत्नी में आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं रहता, ऐसे घरों में सुख शांति, धन संपदा आदि सदा बनी रहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि यदि देश की समृद्धि और देशवासियों की संतुष्टि अभिष्ट है तो मूर्खों के स्थान पर गुणवान व्यक्तियों को आदर देना चाहिए, बुरे दिनों के लिए अन्न का भंडारण करना चाहिए तथा घर गृहस्थ में वाद विवाद का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। जब विद्वानों का आदर और मूर्खों का तिरस्कार होगा, अन्न की प्रचुरता होगी तथा पति पत्नी में सद्भाव होगा तो गृहस्थों के घरों तथा देश में संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। इसमें संदेह नहीं हो सकता और यही आचरण व्यक्ति और देश को समुन्नत करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति के 6 वो पॉइंट्स जिनसे आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वाकई इन पॉइंट से सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप चाणक्य नीति की बुक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, और साथ ही अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अमेजिंग बुक्स के साथ। धन्यवाद।